बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियो में हमने फंक्शन की डेफिनेशन, डोमेन और रेंज को डिस्कस किया था। आज हम चंद एग्जांपल्स लेंगे जिनके अंदर हम डोमेन और रेंज फाइंड आउट करेंगे। पहली एग्जांपल हम लेते हैं y=x लीनियर फंक्शन। पहले हम इसका ग्राफ बनाते हैं y=x का, जो कि ओरिजिन से पास होने वाली एक स्ट्रेट लाइन है। पहले हमने इसकी डोमेन फाइंड आउट करनी है। डोमेन वो तमाम वैल्यूज़ का सेट होता है जो कि हम फंक्शन के लिए इनपुट दे सकते हैं। तो इस फंक्शन का ग्राफ देखते हुए हमें ये नज़र आ रहा है कि हम ज़ीरो और राइट साइड पॉजिटिव रियल नंबर्स, ज़ीरो और लेफ़्ट साइड नेगेटिव रियल नंबर्स, वो तमाम वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं जो कि रियल लाइन के ऊपर मौजूद हैं एक्स एक्सिस पे। तो हमारी इसकी जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर्स है। इसी तरह हम देखें कि हमारी डोमेन के ऊपर जो y=x की वैल्यूज़ हैं वो फिर से तमाम पॉजिटिव रियल नंबर्स इंक्लूडेड ज़ीरो और नेगेटिव नंबर्स, वो तमाम रियल नंबर्स फाइंड हमारी रेंज में आ रहे हैं। तो हमारी तमाम रियल नंबर जो है वही रेंज है। दूसरा फंक्शन हम लेते हैं y=x² क्वाड्रेटिक फंक्शन। ये एक पैराबोला जो कि ओरिजिन से पास होगी। इसकी डोमेन ये हमारा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। हम देखते हैं कि हमारा इस फंक्शन के लिए पॉसिबल इनपुट्स कितनी हैं। हम रियल नंबर, ऑल रियल नंबर्स पुट कर सकते हैं जो कि एक्स एक्सिस पे मौजूद हैं, क्योंकि हमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं आ रही इस फंक्शन के अंदर रियल नंबर्स पुट करने के लिए। इसीलिए हमारी जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर्स है। अब हम इसकी रेंज की तरफ आते हैं। रेंज देखें तो 0 पुट करने पे y=0² 0, 1 पुट करने पे y=1² 1, y=2 पुट करने पर y=2² 4। माइनस में वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे स्क्वायर फंक्शन की वजह से तमाम वैल्यूज़ पॉजिटिव हो जाएंगी। इसका मतलब है कि हमारे पास नेगेटिव रियल नंबर्स नहीं आ रहे। तो साबित हुआ कि हमारी जो रेंज है वो 0 से शुरू होती है और इन्फिनिटी तक तमाम रियल नंबर्स हैं। अब हम तीसरा फंक्शन लेते हैं y=√x। स्क्वायर रूट फंक्शन, इसका ग्राफ इस तरह करके। सबसे पहले हम इसकी डोमेन के बारे में डिस्कस करते हैं। स्क्वायर रूट फंक्शन के अंदर हमारे पास जो फंक्शन होगा, यहाँ पर x है, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये x। उसकी वजह यह है कि अगर हम नेगेटिव वैल्यूज़ पुट करेंगे, इनपुट नेगेटिव होगी, तो स्क्वायर रूट की वजह से हमारे पास रियल आउटपुट्स नहीं आएंगी। हमें रियल आउटपुट्स के लिए हमारी इनपुट जो है वो शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो हमारी डोमेन जो है वो r एक्सेप्ट -∞ टू 0 है, यानी कि 0 से इन्फिनिटी तमाम रियल नंबर्स। अब इस डोमेन के ऊपर हम देखते हैं हमारी रेंज किस तरह की है। जब हम 0 पुट करेंगे तो y=√0 0, 1 पुट करेंगे तो y=√1 1, 2 पुट करने से y=√2। इसी तरह हम तमाम वैल्यूज़ पुट करते जाएं और ग्राफ में देखें कि y=0 से लेकर ऊपर तमाम वैल्यूज़ इन्फिनिटी को अप्रोच करती हैं, लेकिन नेगेटिव वैल्यूज़ हमारी रेंज में नहीं आ रही। इसीलिए हमारी इस फंक्शन स्क्वायर रूट फंक्शन की जो रेंज है वो 0 से इन्फिनिटी है। अब हम चौथा फंक्शन लेते हैं y=1/x रेसिप्रोकल फंक्शन। रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। पहले हम इसकी डोमेन देखते हैं। जब भी रैशनल फंक्शन आएगा, ऊपर वाले को हम न्यूमिनेटर और नीचे हम डिनोमिनेटर कहेंगे। इस फंक्शन के अंदर हमने देखना है कि हमारा डिनोमिनेटर जो है
वो शुड नॉट भी इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर x है और x को 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है हमारी जो रेंज है, जो हमारी डोमेन है, वो r एक्सेप्ट 0, तमाम वो रियल नंबर जो 0 के अलावा हैं, -∞ से 0 ओपन इंटरवल यूनियन 0 से इन्फिनिटी। अब हम इसकी रेंज को देखते हैं। रेंज देखने के लिए 0 हम पुट नहीं कर सकते, इसीलिए ये हमारी डोमेन से ही बाहर है। 0 के अलावा देखते हैं, पहले हम यहाँ देखते हैं 1 और -1। -1 से लेकर 0 तक जब हम वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे -1 से बड़ी, तो हमारी जो रेंज है वो -∞ को अप्रोच करेगी। इसी तरह जब हम 0 से 1 की तरफ आएँ, 1 से छोटी वैल्यूज़ पुट करें, 0.9, 0.8, 0.5, 0.2, 0.0001, इसी तरह देखें तो हम पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं और यहाँ पर हम नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं। जो ही हमने 1 से बड़ी वैल्यूज़ पुट करनी शुरू की, तो हमारी y की वैल्यूज़ रेसिप्रोकल फंक्शन की वजह से छोटी होनी शुरू होगी, क्योंकि जब डिनोमिनेटर बड़ा होता जाएगा तो ओवरऑल फ्रैक्शन जो है वो छोटी होती जाएगी और y इक्वल 0 को अप्रोच करेगा। जब हमने लेफ़्ट साइड पे देखा -1 से छोटी वैल्यूज़ पुट की, तो जिस तरह हम -2, -3 पुट करते जाएंगे तो वो दोबारा से 0 को अप्रोच करेगा, यानी कि y 0 को अप्रोच करेगा। यहाँ से ये साबित हुआ कि हमारे पास वो तमाम वैल्यूज़ आ रही हैं जो कि 0 के अलावा इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही हैं और नेगेटिव इन्फिनिटी को भी अप्रोच कर रही हैं। इसीलिए हमारे इस फंक्शन की जो रेंज है वो -∞ से 0 ओपन इंटरवल यूनियन 0 से इन्फिनिटी है। थैंक यू।